मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और अपने घर की ओर देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे ये करना ही था। मैंने वो पत्थर उछाला और खिड़की पर फेंक दिया। हाय, मेरा नाम अर्मा है। मैंने हमेशा से अपनी मॉम को बहुत एडमायर किया है। वो पुलिस में है। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने मेरे सामने एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया था। इट वॉज बियॉन्ड कूल। वो लंबा चौड़ा आदमी था और उसकी बड़ी बड़ी काली दाढ़ी मूछें थी। मॉम ने तुरंत उसकी बाह मोड़कर पीछे किया और फिर हथकड़ी लगाकर पुलिस कार में ढकेल दिया। लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी मेरी मॉम को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनका हर दिन क्रिमिनल से पाला पड़ता था, इसलिए वो हमारी सेफ्टी को लेकर ऑब्सेस्ड रहती थी। हमारे घर में एक एक्सपेंसिव अलार्म सिस्टम भी लगा हुआ था। अगर कोई खिड़की तोड़ता या दरवाजा खोलने की कोशिश भी करता तो स्पेशल बार्स नीचे से आ जाते और पूरे घर को बैरिकेड कर देते। मॉम अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स घर पर ही रखती थी, जो गलत हाथों में नहीं जा सकते थे। बट दैट वाज़न्ट द ओनली रीजन फॉर हर कॉशन। वो एक्चुअली मुझे लेकर काफी परेशान रहती थी। वो मुझे कंट्रोल करती थी और किसी के भी साथ बाहर नहीं जाने देती थी। इससे मुझे कोई परेशानी तो नहीं थी। मुझे हमेशा से घर पर रहना बहुत अच्छा लगता था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने अपने खुद के घर की खिड़की क्यों तोड़ी होगी। कीप लिसनिंग टू माई स्टोरी टू फाइंड आउट। मेरे स्कूल में सभी लोग स्प्रिंग डांस की तैयारी कर रहे थे। मैं इसके लिए पैसे रेज करने वाले क्लब की मेंबर थी। मैं कुकीज बेक करके नेबर्स को बेचती थी। सबको वो बहुत अच्छी लगती थी। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन जब मैं रोड के किनारे चल रही थी तो अचानक मेरे बगल से एक मोटरसाइकिल गुजरी। इट वॉज गोइंग सो फास्ट दैट रॉक्स एंड डर्ट फ्लू आउट फ्रॉम अंडर द व्हील्स एंड गॉट ऑन मी एंड द कुकीज। मेरा रोने का मन हो रहा था, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे कपड़े खराब हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि कुकीज खराब हो गई थी। अब मुझे उनके लिए कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने चिल्लाकर उस बाइकर को बेवकूफ बोल दिया। मुझे लगा उसे मेरी बात सुनाई नहीं दी होगी, लेकिन अचानक वो मुड़ के मेरे पास आने लगा। मुझे मेरी मॉम की बात याद आ गई कि तुम्हें कभी नहीं पता चल सकता कि तुम्हारे बगल में खड़ा इंसान क्रिमिनल है या नहीं, इसीलिए तुम्हें ही केयरफुल रहना चाहिए। जब मैंने उस मोटरसाइकिल को अपनी तरफ आते हुए देखा तो मैं बहुत डर गई। शायद वो लड़का मेरी बात से गुस्सा हो गया था और मुझे सबक सिखाना चाहता था। मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक मेरा एंकल मुड़ गया और मैं ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी। मेरी लेफ्ट हील टूट गई थी और मेरे लिए दौड़ना मुश्किल हो रहा था। Soon I found myself in an alley and saw a dead end. उस बाइकर ने वहाँ तक मेरा पीछा किया और फिर रुक गया। मेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मेरा काम तमाम होने वाला था, लेकिन तभी उस मोटरसाइकिल वाले ने अपना हेलमेट उतारा और मुझे एक हैंडसम सा लड़का दिखाई दिया जो प्यार से मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे जैसा इमेजिन किया था वो उससे बिल्कुल डिफरेंट था। मैं हैरानी से उसे एक टक देखते रह गई। हाय, माई नेम इज बैरी एंड योर्स। मैंने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसे अपना नाम बताया। अमा। बैरी हंस पड़ा। अमा, मुझे पता है यहाँ पर मेरी गलती है, लेकिन तुम भाग क्यों रही थी? आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े और कुकीज खराब हो गए। मैं बस तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने उससे बताया कि मैं कुकीज बेचने जा रही थी और डांस के लिए पैसे रेज करने की कोशिश कर रही थी। एंड यू नो व्हाट, बैरी ने खराब कुकीज के लिए मुझे पैसे ऑफर किए और मुझे घर तक छोड़ने के लिए भी बोला। मैं उसे मना करना चाहती थी, लेकिन उसने देख लिया कि मेरी हील टूटी हुई है और उसे पता था कि मुझे अपने आप वापस जाने में परेशानी होगी। Still, I hesitated. मुझे स्ट्रेंजर्स पर भरोसा करने की आदत नहीं थी ना, लेकिन बैरी बहुत अच्छा लड़का लग रहा था, इसलिए मैं राजी हो गई। उसने मुझे अपना हेलमेट दिया और घर ले आया। जब मैं उसकी मोटरसाइकिल से उतर रही थी तभी मैंने देखा कि मॉम हमें खिड़की से देख रही थी। घर में घुसते ही तुरंत उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। अम्मा, तुम किसी स्ट्रेंजर के साथ मोटरसाइकिल पर कैसे बैठ गई? वो तुम्हें कहीं भी ले जा सकता था, वो क्रिमिनल हो सकता था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि बैरी ने सारे कुकीज खरीद लिए थे और वो बिल्कुल भी क्रिमिनल जैसा नहीं था, लेकिन मॉम तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने मुझे दोबारा उससे बात करने से मना कर दिया। अगले दिन स्कूल में मैंने अपनी फ्रेंड सारा को सब कुछ बता दिया। जस्ट इमेजिन, बैरी पेड मोर फॉर द कुकीज देन ही वाज सपोज्ड टू, एंड टू बी ऑनेस्ट वो मुझे काफी अच्छा लगा। सारा तुरंत उछल पड़ी और कहा कि हमें उसे ढूंढना चाहिए। अचानक लाउड म्यूजिक की आवाज से हमारी बातें इंटरप्ट हो गई, जो कि हॉल से आ रही थी। कोई लड़का गिटार बजाकर गाना गा रहा था। सारा और मैं उसे देखने के लिए वहाँ पर गए। हॉल में घुसते ही मेरे पैर बर्फ की तरह जम गए। इट couldn't be happening. वो मेरा पीछा कर रहा था। बैरी स्टेज पर गिटार बजाकर गाना गा रहा था। वो इसमें काफी अच्छा था। मैं हैरान हो गई, वो हमारे स्कूल का नहीं था। सारा ने मेरी तरफ देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ पर क्यों रुक गई। लेकिन तभी बैरी ने मुझे देख लिया। वो तुरंत स्टेज से कूदकर मेरे पास आया। जब मैंने उसे पूछा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, तो बैरी ने कहा कि उसके बैंड को वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस देने के लिए इनवाइट किया गया है, इसलिए वो प्रैक्टिस करने आया है। I need to figure out which songs to choose from.
सारा ने मुझे कोनी मारकर छोरी से विंक किया। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर बैरी खुश हो गया और कहा कि इसके लिए वो मेरा ग्रेटफुल रहेगा। सारा थोड़ी देर तक हमारे साथ ही थी, फिर वो वहाँ से चली गई। क्लासेस खत्म होने के बाद बैरी और मैं बहुत देर तक एक साथ थे। हमने अपने स्कूल्स, म्यूजिक और ऐसी कई चीजों के बारे में बातें की। हमें पता चला कि हम दोनों एक ही टाइप का म्यूजिक पसंद करते हैं और हम दोनों ही फिजिक्स से नफरत करते हैं। परफॉर्मेंस के लिए गाना चुनते चुनते अंधेरा हो गया। बैरी ने मुझे घर तक छोड़ने के लिए बोला, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं मॉम हमें दोबारा ना देख ले। बट फिर भी मैं तैयार हो गई। मुझे बैरी बहुत अच्छा लगता था और उससे बात करने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहती थी। वी रोड ऑन हिज बाइक थ्रू द नाइट सिटी एंड इट वाज सो रोमांटिक। मैंने बैरी को मुझे घर से थोड़ी दूर ड्रॉप करने के लिए बोला ताकि मेरी मॉम को शक ना हो। जाने से पहले बैरी ने मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा और डेट पर चलने के लिए बोला। आई वाज सो हैप्पी। जब मैं घर पहुंची तो मॉम हमारा खराब रेफ्रिजरेटर ठीक करने की कोशिश कर रही थी। मैं चुपचाप अपने रूम में जाना चाहती थी, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इसमें कामयाब नहीं हुई। आफ्टर ऑल माय मॉम वाज एन एक्सीलेंट कॉप। तुम्हें आने में देर हो गई है। क्या तुम दोबारा उस लड़के के साथ थी? हमेशा की तरह उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मॉम सेड आई नाउ हैड अ कर्फ्यू। अपने रूम में पहुंचते ही मैंने तुरंत सारा को फोन करके बताया कि बैरी ने मुझे डेट पर चलने के लिए बोला है। लेकिन यार, मॉम मुझे डेट पर नहीं जाने देगी। जस्ट इमेजिन, उन्होंने मेरे लिए कर्फ्यू तक सेट कर दिया है। Your mom just needs to get a personal life. अगर वो खुद डेट पर जाती तो वो ज्यादा काइंड होती और उनके पास तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कम टाइम होता। ये आइडिया थोड़ा अजीब लगा मुझे। मेरी मॉम के लिए डेट ढूंढना मुश्किल था। वो बिल्कुल भी औरतों जैसी नहीं थी और अपना ज्यादातर खाली टाइम पंचिंग बैग को पीटने में और पुशअप्स करने में बिताती थी। वो बहुत सीरियस और टफ थी। लेकिन सुबह तक मैंने एक प्लान बना लिया था। जब मेरी मॉम काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तब मैंने चोरी से उनकी एक फोटो ले ली। उसके बाद मैंने उसे डेटिंग वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए यूज किया। मैंने अपनी मॉम की फेवरेट मूवीज, फूड और म्यूजिक के बारे में सब कुछ लिखा। उसके बाद मैंने हमारा एड्रेस डाला और बताया कि मेरी मॉम कब घर पर होती है। ऑफ कोर्स ये रिस्की था और मैं बहुत घबराई भी हुई थी। अकाउंट बनाने के बाद कुछ दिन बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। I started to think I had failed. That's when things got interesting. एक दिन मॉम दोबारा रेफ्रिजरेटर ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मॉम दरवाजा खोलने गई और मैं धीरे से उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर एक आदमी फूलों का बुके लेकर खड़ा हुआ था। Who are you? उस आदमी ने मॉम को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें उनके बड़े से स्क्रू ड्राइवर पर अटक गई। सॉरी, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ। अगले दिन भी यही हुआ। काम से वापस आने के बाद मॉम बहुत थक गई थी और अपनी पुलिस यूनिफॉर्म उतारे बिना ही खाने के लिए बैठ गई। हमने अभी डिनर खत्म ही किया था कि तभी बेल बज गई। मैंने खाने में बिजी होने का नाटक किया, इसलिए मॉम को वापस दरवाजा खोलने के लिए जाना पड़ा। उन्हें यूनिफॉर्म में देखते ही उनका आशिक उल्टे पाँव भाग गया। मॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। Has everyone gone crazy? मुझे समझ आ गया कि कुछ बदलना होगा, वरना मेरा प्लान फेल हो जाएगा। So I decided it was time for desperate measures. मैंने मॉम को कहा कि मैं कपड़े धोने जा रही हूँ और उनके कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए। वॉशिंग कैप्सूल के अलावा मैंने उसमें ग्रीन पेंट भी डाल दिया। वॉशिंग मशीन बंद होने तक मॉम के कपड़ों पर हरे रंग के धब्बे पड़ चुके थे। वो देखकर मॉम परेशान हो गई और मैंने झूठ बोल दिया कि हमारा पाउडर अच्छा नहीं था। इससे पहले कि मॉम को और कोई सोल्यूशन मिल पाता, मैंने उन्हें अपनी ड्रेस पहनने के लिए बोल दिया। शुरू में उन्होंने मना किया, लेकिन फिर वो तैयार हो गई। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि स्प्रिंग बेल से पहले मैं अपनी मेकअप स्किल्स की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। मॉम, मैं देखना चाहती हूँ कि ये दूसरी ड्रेस पर कैसा लगेगा। कैन आई डू योर मेकअप? क्योंकि आपने अभी इतनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है। मॉम बेमन से राजी हो गई। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा और जब मैंने रिजल्ट्स देखा तो मैं तो हैरानी हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि मॉम इतनी खूबसूरत लगेंगी। तभी सारा ने मुझे कॉल किया। उसने पूछा कि हमारा प्लान कैसा जा रहा है। इट्स फाइन, लेकिन अगर आज काम नहीं बना तो मैं तो हार ही मान लूंगी यार। मैं धीरे धीरे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मॉम ने मुझे फिर भी सुन लिया। उन्होंने मुझसे हर तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। I tried to lie, change the subject, laugh it off, but अगर आपकी मॉम पुलिस में हो तो सच्चाई छिपाना बहुत मुश्किल होता है। आखिर में जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उन्हें डेटिंग वेबसाइट के बारे में सब कुछ बता दिया। मॉम वाज फ्यूरियस। वो इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि मुझे भी उनसे डर लग रहा था। पर तभी डोरबेल बजा और हम दोनों बिल्कुल शांत हो गए। फिर मॉम ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर दोबारा उस डेटिंग वेबसाइट से कोई हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं उनके साथ दरवाजा खोलने के लिए गई। इस बार वहाँ पर अच्छे कपड़ों में एक क्लीन शेव्ड आदमी खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मैंने उसे कहाँ देखा था?
आई एम सॉरी, यहाँ पर कोई डेट नहीं होगी। मैंने उस वेबसाइट पर कोई अकाउंट नहीं बनाया। ये सब मेरी स्टूपिड बेटी का प्रैंक था। वो आदमी मॉम को हैरानी से देखता रह गया। लेकिन मैं यहाँ पर डेट के लिए नहीं आया हूँ। आई एम मिस्टर क्लार्क। मैं यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर ठीक करने आया हूँ। आपने मेरी कंपनी को हायर किया था, रिमेम्बर? While he was working, they chatted quite sweetly. उन दोनों में काफी कुछ कॉमन था। उन्हें एक ही तरह के मूवीज और खाना पसंद था। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी मॉम को आखिरी बार इतना फेमिनिन होते हुए कब देखा था। अगले दिन मुझे पता चला कि फाइनली मॉम और मिस्टर क्लार्क डेट पर जाने वाले हैं। भले ही ये वैसे नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी मेरा प्लान तो काम कर गया। यानी अब मैं भी बैरी को डेट कर सकती थी। मैंने उसे कॉल किया और हम एक कैफे में मिलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन फोन रखते ही मेरी मॉम ने बोल दिया कि 1 हफ्ते तक मेरा घूमना फिरना सब बंद। वो अभी भी डेटिंग वेबसाइट वाली बात को लेकर मुझसे नाराज थी। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करती, मेरी मॉम मुझे रूम में लॉक करके चली गई। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था। इट सिंपली वाज़न्ट फेयर। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद इसके बारे में कुछ करने का सोचा। मैंने क्लोजेट से शीट्स निकाली और उनसे एक रस्सी बनाई। मैंने उसका एक सिरा बेड पोस्ट पर बांध दिया और दूसरा खिड़की के नीचे फेंक दिया। उसके बाद फिल्मों की हीरोइन की तरह मैं शीट्स के सहारे नीचे उतर गई। हुर्रे! अब मैं आजाद थी। I did it! The cafe was magical. बैरी ने मुझे फ्लावर्स दिए, खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी मैंने एक और कपल को कैफे के अंदर आते हुए देखा। It was my mom and Mr. Clark. वो हमारे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गए और मैं फूलों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी पास से गुजरते हुए एक वेटर ने गलती से मेरे ऊपर गर्म कॉफी गिरा दी। मैं तुरंत चिल्लाकर अपनी सीट से उछल पड़ी। ऑफ कोर्स मॉम ने मुझे देख लिया। वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने मुझे बैरी को गुड बाय बोलने का मौका भी नहीं दिया और सीधा घर ले गई। I was so embarrassed. मॉम हमेशा सब कुछ बर्बाद क्यों कर देती है। घर पर उन्होंने मुझे रूम से बाहर निकलने से मना कर दिया। और तुम डांस के लिए भी नहीं जा रही, ओके? मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। अगले कुछ दिन तक मैं बहुत दुखी थी और मैंने सारा से भी बात नहीं की। लेकिन डांस वाले दिन मुझे होश आया और मैंने सोच लिया कि अब मैं अपनी मॉम की बात नहीं सुनूंगी। मैंने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी, अपना मेकअप किया और पिछली बार की तरह शीट्स की रस्सी बनाकर दोबारा खिड़की से कूद गई। लेकिन जमीन पर पहुंचते पहुंचते मॉम ने मुझे पकड़ लिया। How had she noticed me? ऐसा लग रहा था कि वो मेरा दिमाग पढ़ लेती है। I'm a cop. मुझे पता है कि तुम फिर से भागने की कोशिश करोगी। ये मेरी लाइफ है। It's not fair that I can't date a guy I like. मॉम ने मुझे समझाते हुए बोला कि उन्होंने बैरी को पुलिस स्टेशन में देखा था। बेटा वो अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उसे डेट करने से रोक रही हूँ। अचानक उनका फोन बजा। उन्हें तुरंत काम पर जाना था। She told me to go home and let Mr. Clark in जब वो रेफ्रिजरेटर फिक्स करने आए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बैरी क्रिमिनल है, इसलिए मैंने अपनी मॉम की बातों पर ध्यान ना देने का फैसला किया और डांस के लिए चली गई। घर से निकलते वक्त मेरी मुलाकात मिस्टर क्लार्क से हुई। उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि मैं अभी तक डांस के लिए नहीं गई। मैं बस जा ही रही हूँ, मॉम घर पर नहीं है, लेकिन आप अंदर जा सकते हो। इट्स ऑलराइट, मुझे पता है कि उन्हें काम पर बुलाया गया है। डांस के लिए आते ही मुझे तुरंत स्टेज पर बैरी दिखाई दिया। वो वही गाना गा रहा था जो हमने साथ मिलकर चुना था। गाना खत्म होने के बाद बैरी स्टेज से नीचे आ गया और पूछा कि मैं इतनी अपसेट क्यों लग रही हूँ। मैंने तुरंत उससे सवाल किया कि उसे आखिर पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया था। तुम्हें वो सब कैसे पता? I silently folded my arms on my chest and frowned at him. बैरी ने मुझे गिल्ट भरी नजरों से देखा। एक्चुअली मैं अपने लिए एक नया गिटार खरीदने के लिए कई दिनों से एक म्यूजिक स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, लेकिन उसके ओनर ने मुझे धोखा दे दिया और मेरी सैलरी देने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने वो गिटार चुरा ली। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। शायद तभी मॉम ने उसे देखा होगा। यानी मैं सही थी, बैरी कोई क्रिमिनल नहीं था। फिर बाद में पता चला कि उस स्टोर के ओनर ने पहले कई एम्प्लॉइज को धोखा दिया है और मेरी मदद से उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद से मैं हर चीज के लिए खुद पे करता हूँ, इवन फॉर रूइंड कुकीज, यू नो। Oh my God, it was such a relief. हमने डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मिस्टर क्लार्क को कैसे पता चला कि मॉम को काम पर बुलाया गया है? मैंने तो बस इतना कहा था कि वो घर पर नहीं है। फिर अचानक मुझे याद आया कि मैंने मिस्टर क्लार्क को पहले कहाँ देखा था और उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर जोर से कोई पत्थर मार दिया हो। He was the criminal mom had arrested not so long ago. उसने बस अपनी दाढ़ी हटा ली थी। उसने शायद डेटिंग वेबसाइट वाली प्रोफाइल से मॉम की फेवरेट मूवीज और फूड के बारे में पता लगाया होगा। एंड दैट्स हाउ उसने नकली नाम के सहारे मॉम का भरोसा जीता। एंड देन समहाउ उसने पता लगाया कि कब सब लोग घर से बाहर होंगे। बट व्हाई वुड ही डू दैट?
शायद वो मॉम के डॉक्यूमेंट्स चुराकर उनसे बदला लेना चाहता था। मैंने तुरंत अपनी मॉम को कॉल करके अपने शक के बारे में बताया। मॉम ने कहा कि उन्हें स्टेशन से किसी ने भी कॉल नहीं किया था। Perhaps the fake Mr. Clark had set it all up। मॉम पहले ही घर की ओर निकल चुकी थी और उन्होंने दूसरे पुलिस वालों को भी कॉल कर दिया था, लेकिन वो अभी भी काफी दूर थी और शायद वक्त पर घर भी ना पहुंच पाती। I decided not to waste any time and asked Barry to give me a ride। हम तुरंत उसकी बाइक पर बैठकर फुल स्पीड में घर की ओर निकल पड़े। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम मॉम और पुलिस से पहले वहाँ पर पहुँच गए। शायद वो क्रिमिनल अभी भी अंदर ही था। तभी मुझे हमारे एडवांस अलार्म सिस्टम की याद आई। If someone had tried to break into our house, bars would automatically barricade the windows and doors। मैं तुरंत बाइक से उतर गई और जमीन पर से एक पत्थर उठाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे ये करना ही था। मैंने उस पत्थर को उछालकर खिड़की पर फेंक दिया और अलार्म चालू हो गया। घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे तुरंत लॉक हो गए और वो क्रिमिनल अब वहाँ से भाग नहीं पाता। जल्दी ही हमें सायरन्स की आवाज सुनाई दी और पुलिस कार्स हमारे घर के पास आकर खड़ी हो गई। Mom and a couple of other cops went in and arrested the fake Mr. Clark। मैंने सही सोचा था, वो डॉक्यूमेंट्स चुराने आया था। उसके बाद मॉम ने मेरे पास आकर बोला, अम्मा, you surprised me। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ब्रेव हो। उन्होंने एक सेकंड के लिए बैरी की तरफ देखा और कुछ ऐसा कहा जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। Maybe you really are a good guy। Thanks for the help। तुम मेरी बेटी के साथ हैंग आउट कर सकते हो। अब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। Were things finally looking up? उस दिन के बाद से सब कुछ बिल्कुल बदल गया। बैरी और मैंने डेटिंग शुरू कर दी। ऑफ कोर्स ये मेरी मॉम के लिए इजी नहीं था, बट वो मुझे थोड़ा कम कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब मैं उन्हें एडमायर करती हूँ और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ। डू यू थिंक आई वुड मेक अ गुड कॉप? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं।